कोर्स मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि नीट काउंसलिंग इतना लंबा तो जाएगा ही जाए। चलो डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए। डियर नीट काउंसलिंग, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो बहुत ख़राब कर रहे हो। मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट इमेजिन करो ये मेरा घर है, ठीक है, एंड मेरे घर में कुछ फंक्शंस आने वाले हैं, लाइक शादी या फिर कोई एक तरह का इवेंट या फिर कोई तरह का पूजा। भाई लिटरली 1 महीना पहले से प्लानिंग हो रही होती है, एंड इन लोगों के पास जनवरी से लेकर मई तक का समय है इनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। लेकिन सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कब? जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं एंड एग्जाम के बाद काउंसलिंग का समय होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने भरा हुआ है फॉर्म बिहार काउंसलिंग का फॉर्म का डेट आया था, तो वो एक टाइमलाइन में समझाता, रुक जाओ। ये मेरा टाइमलाइन है नीट का। ये है करीब 4 मई जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये है 14 जून जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था। एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हुई थी 21 जुलाई को आई गेस। एंड मैंने जो फॉर्म भरा है वो है 30 जुलाई। सो इमेजिन करो, इससे पहले का जो ये पूरा समय है, जब जनवरी से लेकर के मई तक के, इसके बीच में ये लोग एनएमसी बिल ला सकते थे, बट इन्होंने नहीं लाया। वेल एनएमसी बिल क्या है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल इस पर फोकस करो। लाइक इमेजिन करो, मैं अभी मेरे पास 30 मई है, 4 मई तक हमारा नीट की काउंसलिंग ख़त्म हो जाती, बिहार नीट काउंसलिंग ख़त्म हो जाती। बट ऑन 4 मई 6 मई तक के लिए इसको 6 अगस्त के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। बट 5 अगस्त को हमारे बिहार नीट काउंसलिंग पे स्टे लग गया है। अब मैं तुमको अपनी किस्मत का बताता हूँ, ठीक है। ऑन अगस्त 30 जुलाई को हमारा नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था बिहार काउंसलिंग के लिए, एंड 1 अगस्त को मैंने अपना अप्लाई किया था। 1 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया था मुझे। 1 अगस्त को पेमेंट के बाद मुझे पता चलता है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक फ़ीस स्ट्रक्चर अपलोड किया। फ़ीस स्ट्रक्चर अपलोड करने के बाद उसके अराउंड 1.5 आवर्स के बाद उसके बाद कटिहार मेडिकल और अपना फ़ीस स्ट्रक्चर अपलोड करता है अपने खुद के साइट पर। उस फ़ीस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया था, बाकी 50% रेस्ट ऑफ बच्चों का फीस। मैंने अपने काउंसलर जिनको मैंने रखा हुआ है एज ए काउंसलिंग, मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे बताया कि लाइक कोई ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लाइक गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। सो अब हम क्या करें? द पॉइंट इज़ मेरे पास, क्योंकि मैं डबल फीस नहीं दे सकता, ये बात कंफर्म थी, मैं डबल फीस नहीं दे सकता हूँ। एंड आने वाला है नहीं वाला, यूपी की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, यूपी की काउंसलिंग 28 थी। मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तक तो चल रहा है, अभी काउंसलिंग खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ मेरी काउंसलिंग को। कुछ डाटा पढ़ के बताता हूँ कितने फीस थे। अराउंड 23 इन कटिहार मेडिकल कॉलेज, 23 lakhs पर ईयर, ठीक है। कटिहार मेडिकल कॉलेज, उसके बाद था किशनगंज 16 लाख पे आ गया था। कुछ कॉलेज तो ऐसे थे जो 35 लाख, लाइक हिमालय मेडिकल कॉलेज 35 lakhs ले रहे थे 1 साल के। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 35 लाख हिमालय मेडिकल कॉलेज, बिहार नॉट वर्थ इट भाई, लेजिट नॉट वर्थ इट। उतने में तो मैं कोई डीम्ड कॉलेज ले लूँगा जो कि बहुत सेक्सी लगता है और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वेल अब क्या करना था किसी को भी नहीं पता था। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोगों ने कर दिया था जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख का था, 2 लाख ही था, 2,12,100 था जो कि 1200 रजिस्ट्रेशन फीस था, तो 2 लाख रुपीज़। एंड साथ ये भी अफवाहें चल रही थी कि वो 2 लाख रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, बिकॉज फ्री एग्जिट बंद हो चुका है, आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। अभी भी ये अफवाह क्लियर नहीं हुआ है, बिकॉज बिहार गवर्नमेंट अभी कुछ डेटा निकालने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। सो यही टोटल चीज़ हुआ है इस बीच में। एक तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल इतना ज़्यादा बारिश हो क्यों रहा है भाई, हमारा इलाका में पूरा बारिश हो रखा है, लेकिन लिटरली मैं बता नहीं सकता, एक साइड धूप भी उग रहा है, एक साइड बारिश भी हो रहा है। 5 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने एनएमसी बिल के ऊपर स्टे लगा दिया है। नाउ सवाल अभी भी वही है, कंक्लूजन क्या होगा इस चीज़ का, हमारा नीट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी एंड कब खत्म होगी। देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, हमारे खुद के जो काउंसलर्स हैं उनको भी नहीं पता, एंड टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं पता, ठीक है। एनएमसी का लाइक जो काउंसलिंग करा रही है उन्हें तक नहीं पता कुछ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है ना कि ये पूरी की पूरी काउंसलिंग ना फ्लो में जा रही है, ऐसे नदी में बह रही है, ऐसे पिक कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि जो काम पहले होना था वो अब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो मेरे को ट्रस्ट था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अंत में कुछ ना कुछ हो जाएगा, बिकॉज यही हुआ था पिछले बार एंड वही हो रहा है, ठीक है।
सो कंक्लूज़न ये है कि हम सब ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया है, तो हमारे पास अब बैकअप का कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं वो 2 लाख रुपए वापस निकाल लूँ एंड यूपी में भर दूँ। एंड यूपी में मैंने क्यों नहीं भरा, यूपी में फीस इंक्रीज़ हो चुका है एंड कुछ कॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं यूपी से अच्छा अभी फिलहाल बिहार में देखता हूँ। और ये ड्रामा ठीक हो गया तो मुझे बिहार में कॉलेज मिल जाएंगे, लाइक माता गुजरी या फिर नारायणा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, फीस तुम देख चुके हो कि फ़ीस कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सो एंड आई गेस तुम सब भी देख ही रहे होगे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, सो या मतलब मैं अगली अपडेट तक रुकता हूँ। ठीक है, एंड जैसे अगला कोई अपडेट आता है मैं फिर तो तुम लोग आके बात करता हूँ। ठीक है, थोड़े समय बाद मिलते हैं।